जो हमारी ये क्लास होगी इसको ना आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आपकी अगर आप अभी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो या आप सोच रहे हो करने के लिए, तो परफेक्ट है ये क्लास आपके लिए। ठीक है। सो सबसे फर्स्ट, वेलकम। हम एक पेंसिल ले लेते हैं। सॉरी। वेलकम, इंट्रोडक्शन डे फर्स्ट। नीड्स इन ट्रेनिंग। देखो, हम थोड़ा सा ना बेसिक से लेके चलेंगे। ओके, बेसिक से, और फिर मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च भी बताऊंगा, आपको लैंडिंग पेज एंड ऐड भी बताऊंगा, किस तरीके से ऐड भी क्रिएट करना है आपको, और भी कई सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा इस क्लास के अंदर। ठीक है। तो ये मान के चलिए कि ऑल इन वन पैकेज हम इसका करेंगे पूरा, और ये क्लास हमारी हो सकती है, मतलब 1 घंटे से तो खैर ऊपर डेफिनेटली हो जाएगी, इतनी सारी चीजें चलेंगी जब। ओके, बट आप लोग साथ रहे तो जरूर। ठीक है। एंड और भी बहुत सारी नई नई चीजें मैं आपको बताऊंगा एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो चल रही हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग से भी ज़्यादा फेसबुक एड्स, मतलब एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ऑर्गेनिक कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कर सकते हो। थोड़ी कई सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे आज। सबसे पहले नीड्स इन ट्रेनिंग। आज की क्लास में कुछ हमारे प्रीमियम स्टूडेंट्स भी होंगे, बाकी चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे करते हैं। क्रिएट नोट्स। ठीक है। देखो, जब भी आप कोई ट्रेनिंग करो या आप जब भी ये मेरी ट्रेनिंग्स करोगे आगे फ्यूचर में चल के, तो आपको सबसे पहले तो नोट्स क्रिएट करते रहना होगा आपको अपने। ओके। बुक मार्क इम्पोर्टेंट लिंक। देखो, क्या होता है कि जब हम कोई ट्रेनिंग करते हैं तो हमको ना ट्रेनिंग्स में बहुत सारे लिंक्स ऐसे मिलते रहते हैं। जैसे जब मेरी ट्रेनिंग्स करते हैं तो मेरी ट्रेनिंग के अंदर मैं बहुत सारी वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। सो ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को याद रख पाओ। राइट। हर चीज़ याद रखना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए आप जो लिंक्स होते हैं उनको आप बुक मार्क करते चलो। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। कोई भी सवाल होगा जब हम अपनी प्रीमियम सेगमेंट में बैठेंगे, तो आप कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हो ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन। फोकस ओनली लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखो, क्या होता है जब आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो या कोई भी बिजनेस आप करते हो, मतलब कोई भी आप ट्रेनिंग से लेते हो, तो कोशिश ये रहे कि आप सबसे पहले अपना लर्निंग पे फोकस रखो, फिर इम्प्लीमेंट। क्योंकि पर्सन क्या काम करता है जल्दी ज्यादातर, क्योंकि मैं लास्ट 4 या 5 साल से ट्रेनिंग सेगमेंट के अंदर हूँ। हजारों लोगों को मैं ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग में भी मेरे पास ऑलमोस्ट 700 800 पर स्टूडेंट होंगे। एंड इसके अलावा डिजिटल डोमिनेशन मेरा दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, उसके अंदर बहुत बहुत ही स्टूडेंट्स मैं पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। लोग कभी कभी क्या काम करते हैं कि इम्प्लीमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लर्निंग नहीं करते। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट तो बहुत जरूरी है। देखो, इम्प्लीमेंट अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे पहले ना थोड़ी सी लर्निंग बहुत जरूरी है। पहले सीख लो, उसके बाद इम्प्लीमेंट कर लो। बहुत सारी बार क्या होता है कि हम जब ट्रेनिंग्स लेते हैं तो हम ना उसको सिर्फ सीख सीख लेते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अच्छे से, या हम उसको इम्प्लीमेंट करने बैठ जाते हैं पहले, हम उसको प्रॉपर तरीके से लर्निंग नहीं कर पाते। तो ये गलती हमेशा हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। एंड एक चीज़ और होता है, आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, ईगो ईगो टाइप होता है। लोग क्या करते हैं कि अगर कोई पर्सन सिखा रहा है ना, तो सोचते हैं कि यार मैं इससे क्यों सीखूं, या मुझे इससे ज़्यादा नॉलेज है। हो सकता है आपको, मैं आप मेरी ट्रेनिंग बैठे हो सकता है आपको मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो मुझे आपसे ज़्यादा पता होंगी, है ना। उन बातों को ले लेना मुझसे, मत लेना पूरी पूरी चीजों को। ओके। हमेशा लर्निंग मोड में रहो, सीखने के मूड में रहो, मोड में रहो, हमेशा आप हमेशा सीखते रहो। लाइव क्लासेस होंगी कुछ हमारी इसमें, एंड रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी होंगे कुछ हमारे। कंप्लीट डेली टास्क। जब मेरी जो क्लासेस चलती थी मैं उसमें डेली टास्क देता था। इन टास्क से क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि लैंडिंग पेज बनाओ, जब मैं लैंडिंग क्लास लेता हूँ लैंडिंग पेज की, तो मैं आपको बोलता हूँ आप लैंडिंग पेज बना के लाओ, बना के दो मुझे, बना के दिखाओ। प्रोडक्ट रिसर्च में प्रोडक्ट रिसर्च करके दो आप। ठीक है। तो कुछ टास्क होते हैं तो काफ़ी बेटर होता है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है जब लाइव क्लासेस चलती है, तो वो काफ़ी मोस्ट टारगेट होता है। ओवर टारगेट। देखो, एक छोटी सी चीज़ में हमेशा लेके चलता हूँ, ओवर टारगेट।
तो ये क्या होता है, सबसे पहले हम टारगेट के बारे में समझते हैं, ओवर टारगेट। अब आप ऐसा समझ के चलिए आप सभी लोग कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, एक्स वाई जेड, है ना, आप क्लास में पढ़ते हो, स्कूल वगैरह में पढ़ते हो, कोचिंग लेते हो किसी चीज की, तो आपका एक टारगेट होगा कि मुझे क्लास में टॉप करना है या मुझे क्लास में पास होना है। डेफिनेटली कि यार पास होना है इस बार, या कुछ परसेंटेज मुझको चाहिए। आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो यार मेरे को इसका एंट्रेंस निकालना है। आपका एक टारगेट है, आपका एक गोल है, आप उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हो। लेकिन हम क्या काम करते हैं, जब हम कुछ स्किल्स पे डेवलप करते हैं ना, ये एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये भी एक स्किल्स की तरीके से काम करता है। अगर जब हम इस पर काम करते हैं या हम इसके जैसी किसी भी स्किल पे काम करते हैं, तो हम उसका एक टारगेट लेके नहीं चलते, जिस वजह से हमको एक प्रॉपर वे नहीं मिल पाता है। ठीक है, जब जाहिर सी बात है आपको अपनी लोकेशन ही नहीं पता कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, तो आप रास्ता कैसे तय करोगे। मुझे मेरठ से बिजनौर जाना है, मेरठ से दिल्ली जाना है मुझको, तो मुझे पता है कि मेरठ से दिल्ली जाने का रास्ता कौन सा है। मुझे दिल्ली से राजस्थान जाना है, मुझे दिल्ली से कहीं भी जाना है, तो मुझको रास्ता पता है। सेम हम एक छोटा सा टारगेट अपने लेके चलते हैं कि 0 to $1,000 विद इन 1 से 2 मंथ। देखो ये होता है आपका लर्निंग फेज। ठीक है, लर्निंग फेज में क्या होता है, जहां पर आप सीखते हो और इम्प्लीमेंट करते हो। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, या किसी के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि घुमाए और आपके अकाउंट में डॉलर बनने चालू हो जाए। नॉट पॉसिबल। कोई बोलता है झूठ बोलता है, आपने कहीं अगर किया होगा तो झूठ है। जब तक आप ट्रेनिंग कितनी भी अच्छी ले लो, आप मुझसे ले लो, किसी से भी ट्रेनिंग से ले लो, अगर आप भाई जब तक उसको लर्निंग नहीं करोगे और इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक रिजल्ट नहीं आते। किसी भी कीमत पे रिजल्ट नहीं आते जब तक आप अच्छे से लर्निंग और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। सिंपल सी चीज है भाई, एग्जाम में आप बैठोगे अपनी क्लास में, अगर आप लिखोगे नहीं कॉपी में, तो पास थोड़ी ना हो जाओगे। राइट। एंड द सेकंड टारगेट होता है हमारा 1,000 से $5,000 के पास विद इन 6 मंथ। ये INR में कन्वर्ट करोगे काफी बड़ी अमाउंट हो जाती है। एक मीडियम प्राइवेट जॉब के लेवल से ऊपर की अमाउंट बैठ जाती है ये, इंडिया के बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मिनिमम जॉब इंडिया में मुश्किल से, आज की तारीख में पहली बात तो जॉब मिलना मुश्किल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर नॉर्मल पर्सन की बात करी जाए तो 20-25 हज़ार रुपए एवरेज सैलरी मिलती है इंडियन पर्सन को। जो थोड़ा ऊपर पहुंच जाते हैं, थोड़ा स्किल्स अच्छे हो जाते हैं उनके किसी लाइन में, या थोड़ी पढ़ाई एजुकेशन हायर एजुकेशन हो जाती है, प्लस थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, तब जाके मिलती है। बट आज के समय में पहले बात तो नौकरी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। राइट। तो ये हमारा एक टारगेट होता है जिसको हम कोशिश करते हैं अचीव करने की, एंड इसके पीछे हम दौड़ते हैं अपना, कि भाई मेरे को $1,000 करना है विद इन 1 से 2 मंथ। अगर मेरे 1 से 2 मंथ के अंदर $1,000 हो गए, तो ऑलमोस्ट 80-90 हज़ार हो जाएंगे। दैट्स इनफ है आपके खर्चे के लिए भी, और जितने आप इससे एक्सपेक्टेशन कर सकते हो उस हिसाब से। इसके बाद 6 मंथ में हमारा ये टारगेट आता है। ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, और मतलब ये मान के चलो कि भले ही $15 आपको दिख रहा है, $19 दिख रहा है, बट इनकी जो फीलिंग है यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सेल्स इनकी 2-2 3-3 दिन में ही आ गई थी, मात्र 2 दिन में 3 दिन में, इसकी थोड़ी ऊपर है, बट ये 1 दिन में 2 दिन में आ गई थी। अपनी भी दिखाऊंगा आगे चल के अभी ट्रेनिंग्स में। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? आई नो आप जानते होंगे डेफिनेटली कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, बट एक बार और छोटा सा समझ लेते हैं मेरी भाषा में। एफिलिएट मार्केटिंग, देखो एक सेलर है, एक पर्सन है, आप इसको कुछ भी समझ सकते हो, मैं आप कुछ भी, ठीक है। और ये जो सेलर है ना, इसने मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसको मार्केट में फैलाया कि इसको जो सेल करेगा मैं उसको 50% दूंगा। ये बात हमारे दोहरे तक पहुंची, उड़ती उड़ती खबर है ना, फेसबुक के थ्रू, आजकल फेसबुक के थ्रू बहुत खबर आ जाती है। सो यहाँ से हमको ना वो बात पता चली, लेकिन यहाँ पर ना हमारे अंदर एक खूबी है, एक स्किल्स है कुछ। कौन से? हम ना लैंडिंग पेज बनाना जानते हैं, हम फेसबुक ऐड भी जानते हैं, हम प्रोडक्ट रिसर्च भी जानते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि अकेला पर्सन है प्रोडक्ट
मार्केटिंग फैलाने वाला, इसके जैसे जाना कितने हैं। अब ऐसा तो नहीं सबके प्रोडक्ट्स हम प्रमोट करने बैठ जाएंगे, और यही सबसे गोल्डन पॉइंट होता है भाई, सबके प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करने, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लेना है। अभी बताऊंगा आगे कैसे। एंड और भी कुछ चीजें हैं हमारे पास, ऑटोमेशन है, ईमेल मार्केटिंग है, जो हमको आती है, सिंपल सी चीजें, ये छोटी छोटी स्किल्स मिला के आपकी एक स्किल कॉम्बो बना देते हैं। हमको ये चीजें आती हैं, हमने ये चीजें अप्लाई करी, हमको एक कस्टमर मिला, हमने इसको प्रोडक्ट सेल करा दिया, एंड हमको 50% मिल गया। प्रोडक्ट खराब है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप दोनों जानो, हमें कोई मतलब नहीं। ये सिंपल सी एफिलिएट मार्केटिंग है। ऐसा नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ हम इस डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर करते हैं, ऑफलाइन इंडस्ट्री के अंदर कितनी एफिलिएट मार्केटिंग होती है। जो एक रियल एस्टेट का ब्रोकर होता है, आप उसका काम बताओ क्या होता है। एक प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन से बिकवानी होती है, बीच में मालिक होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, बीच में प्रॉपर्टी दिखाने का काम, बेचने का काम ही तो होता है उसका। वो भी एक डिजिटल की लैंग्वेज में ब्रोकर भी एक एफिलिएट ही है, राइट। बहुत सारे ऐसे काम है जहां पर लोग बीच में काम, जैसे बोलते हैं ना कि मीडिएटर है, ये एफिलिएट ही तो है। काम करने के तरीके अलग हो गए, लेकिन आजकल डिजिटल ही होते जा रहे हैं। रियल एस्टेट ब्रोकर भी आजकल डिजिटल होते जा रहे हैं। मेरे कई क्लाइंट्स हैं रियल एस्टेट ब्रोकर जो है। पूछता हूँ आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं है, बस लीड से ला के देता हूँ उनको, कॉल करते हैं, डील हो जाती है। महीने में 2 डील भी होगी तो आपको पता ही है कमीशन कितना अच्छा बैठता है। एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर एफिलिएट नेटवर्क, वॉरे प्लस है, क्लिक बैंक है, जेवीजू है, एमेजॉन है, बेस्ट सेलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, सीपीए लीड्स, टेरा लीड्स एंड मोर टूल्स। चलो समझते हैं थोड़ा सा। वॉरियर प्लस क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो बिगिनर्स लोगों के लिए वॉरियर प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉरियर प्लस के पास जो प्रोडक्ट की रेंज होती है ना, एक तो वो बहुत ज्यादा होती है, एंड द सेकंड थिंग इज वॉरियर प्लस में जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, लो कॉस्ट प्रोडक्ट होता है। अब यहीं पर आप मेरी एक बात समझो कि वॉरियर प्लस पे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है, फ्रंट एंड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, अभी आगे जब और बताऊंगा जब आप अच्छे समझ जाओगे। वॉरियर प्लस पे जो फ्रंट एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो है $17, राइट। और वहीं पर क्लिक बैंक प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो उसकी कॉस्ट है ऑलमोस्ट $150। मैं क्लिक बैंक को अच्छा प्रोडक्ट देखोगे ना तो इससे कम में नहीं आता, $150, राइट। अब आप मुझे ये बताओ कि कौन सा प्रोडक्ट बेचना ज्यादा आसान है, $17 या $150? ऑब्वियसली से $17। आप बोलोगे कपिल भाई लेकिन हमें $150 वाले में कमीशन भी तो $100 मिलेगा ना। तो भाई जब ये $17 का प्रोडक्ट बेचोगे ना तो इसके पास अपसेल कम से कम 8 से 10 होंगी, ज्यादा होंगी, अभी आगे आपको दिखाऊंगा बल्कि, ठीक है। तो इसकी अगर प्रोडक्ट की ऑल ओवर रिटर्न आप निकालोगे ना तो 300 $400 तक बैठती है, इसकी तो मात्र 100 है। और ये एक बार पेमेंट देगा, ये रिकरिंग देता चला जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए वॉर प्लस बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्लिक बैंक खराब है भाई, क्लिक बैंक को खराब नहीं बता रहा हूं, बट वॉर प्लस बेस्ट है न्यू न्यू पर्सन के लिए, ठीक है। बाकी जेबीजू है, अमेजोन है, अमेजोन पे आपको पता है प्रोडक्ट्स का लिंक वगैरह शेयर करो तो कमीशन मिलता है। इसकी ये जो अमेजोन है ना ये काम करता है वेबसाइट पर, आप प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बनाओ तब ये काम करता है इसका एफिलिएट्स। सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ जैसे गेट रेस्पॉन्स, क्लिक फनल्स या और भी, तो वहां पर ये काम करता है। सीपे लीड्स, टेरा लीड्स, ये लीड फॉर्म वाले होते हैं जहां पर फॉर्म फिल करके हमको पैसा मिल जाता है, बट इजिली नहीं है होते थोड़े। मोर टूल्स, और भी अलग अलग तरीके के टूल्स होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग की बेनिफिट्स क्या क्या है, इसको मैं जल्दी खत्म करता हूँ फिर आगे के पॉइंट पे चलेंगे, लेकिन ये बेसिक है तो ये समझना बहुत जरूरी है। नो प्रोडक्ट क्रिएशन नीड, एफिलिएट मार्केटिंग में आपको ना प्रोडक्ट्स क्रिएट नहीं करना पड़ता, ये सबसे बेस्ट है। फिर प्रोडक्ट्स क्रिएट करने में जो ये मान के चलो मगज मारी है ना, वो उस एक प्रोडक्ट्स क्रिएटर को ही पता होगा, प्रोडक्ट क्रिएटर को जो क्रिएट करता है, कितनी ज्यादा टेंशन होती है। लो स्टार्टअप कॉस्ट, लोग भले ही कुछ बोले एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख चाहिए, मैं नहीं मानता कभी भी। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको सबसे कम रुपीज चाहिए होते हैं, 2, 4, 5 हजार में आप स्टार्ट कर दोगे। कोई जरूरी नहीं है आपसे कोई बोले कि आप पहले दिन से 10,000 का एड चलाओ, मत चलाओ एड, ऑर्गेनिक पे आ जाओ, समझे आप। पैसिव इनकम पोटेंशियल, इसकी तो लिमिटेशंस नहीं है, बहुत पैसिव इनकम से यहाँ पर आती है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम्स, आप जान सकते हो कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर, कितनी ज्यादा फ्रीडम्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए, एंड स्टार्ट मेकिंग मनी।
हाउ डज एफिलिएट मार्केटिंग वर्क? एक प्रोडक्ट ढूंढते हैं, उसको प्रमोट करते हैं और कमीशन कमाते हैं। एक प्रोडक्ट ढूंढना है, प्रमोट करना है, कमीशन कमाना है। इसके अलावा बताओ और क्या काम है एफिलिएट मार्केटिंग में? आपको पर्सन के घर नहीं जाना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है, प्रोडक्ट ढूंढना है, उसका प्रमोशन करना है एंड कमीशन। सिंपल है। चलो अब चलते हैं हम जरा अपने, ये वॉर प्लस पे एक अकाउंट है, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च देखते हैं। देखो वॉर प्लस का जो अकाउंट है ये, है ना, इस वॉर प्लस पे आपको दो पर्सन दिख रहे होंगे यहाँ पर। सबसे पहला अगर आप ऊपर देखो, एक तो मार्केट प्लेस है, इसको छोड़ दो, एक वेंडर दिख रहा है, एक एफिलिएट दिख रहा है, राइट। ये वेंडर और एफिलिएट्स होते क्या हैं, पहले ये थोड़ा सा समझ लो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। वेंडर जो होते हैं, वेंडर वो होते हैं जो प्रोडक्ट को यहाँ पर लॉन्च करते हैं, और एफिलिएट्स वो होते हैं जो यहाँ से प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करते हैं, सेल्स करते हैं, ठीक है। अब मैं जस्ट आपको बताऊं फ्रेंड्स कि ये मान के चलिए, अगर आप यूट्यूब पर भी देखोगे ना, तो आपको ऐसे मतलब कोई पर्सन मिलेगा जो वेंडर मार्केटिंग सिखाता हो या करता हो। अगर एफिलिएट मार्केटिंग 100 लोग कर रहे हैं तो वेंडर मार्केटिंग एक पर्सन करेगा, कर रहा होगा उसमें से। लेकिन वेंडर मार्केटिंग की पावर मैं आपको बताऊं, वेंडर मार्केटिंग से आप क्या क्या कर सकते हो, अभी बताता हूँ। चलो एक प्रोडक्ट्स मैं ओपन कर लेता हूँ पहले, ये वाला। चलो इतने प्रोडक्ट्स ओपन होता है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कुछ। चलो सबसे पहले हम प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में हमको क्या क्या देखना होता है, मैं कुछ बातें आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ आपके साथ। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स की डेट देखनी है कि रिलीज डेट क्या है। यहाँ पर हमने देखा प्रोडक्ट की रिलीज डेट है ये 25/11/2024। आज तारीख है 30, ये है 24 का, ऑलमोस्ट 5 to 6 डे बैक, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नया प्रोडक्ट है। हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रोडक्ट नया होना चाहिए, ज्यादा पुराना प्रोडक्ट ना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वॉर प्लस पे जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है ना, वो थोड़ा कम होती है। सेल्स, अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी 1000 सेल्स हैं, काफी अच्छी है। कन्वर्जन रेट 14%, 14% कन्वर्जन रेट। लेकिन भाई कन्वर्जन रेट होता क्या है, ये भी तो समझना है ना। तो इसको समझो ऐसे कि अगर किसी लैंडिंग पेज पर, ध्यान से, अगर किसी लैंडिंग पेज पर 100 लोगों ने विजिट किया, उन 100 लोगों में से 14 लोगों ने इस प्रोडक्ट को बाय किया, तो उसका कन्वर्जन रेट निकल के आ रहा है 14%। यानी कि आपने अगर इस प्रोडक्ट का एक लैंडिंग, कोई आपने इस प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज पे 100 लोगों को भेजा, 100 में से 14 लोग ना उस प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे, समझे। विजिटर की वैल्यू आती है यहां पर $2.63। यानी कि जो 100 लोग आपने भेजे हैं ना, उनकी वैल्यू अगर निकालते हैं, यानी कि इन 14 लोगों ने जो अमाउंट मतलब खरीदा है प्रोडक्ट, उनकी कॉस्ट अगर निकालें तो वो $2.63 आ रही है 100 लोगों पर। एवरेज सेल्स 17.11 एंड रिफंड रेट 2%। देखो ध्यान रखना एक चीज, मैं एक आपको प्लस पॉइंट बता रहा हूं हमेशा, मतलब ध्यान रखना बस इस बात को, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट्स मत ले लेना जिसका रिफंड रेट 5% से ऊपर हो। लेकिन उसका ध्यान रखना कि कन्वर्जन रेट भी उसका 10% से नीचे ना हो। बस ये दो चीजें याद रखना। आप हमेशा सबसे अलग प्रोडक्ट रिसर्च करोगे। देखो यार क्या होता है कि एक प्रोडक्ट ही आपको राजा बना सकता है और एक ही प्रोडक्ट आपको बर्बाद भी कर सकता है। अगर बर्बाद तो खैर कम करेगा, ऐड बंद कर दो, लेकिन इतना है आपका समय सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अगर आपने एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ लिया ना, अच्छा प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट ही काफी है आपकी लाइफ साइकिल को बदलने के लिए। ट्रस्ट में, एक प्रोडक्ट ही काफी है, एक ही। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा मत लेना जिसका कन्वर्जन रेट 10% से कम हो, और कोई भी प्रोडक्ट ऐसा मत लेना जिसका रिफंड रेट 2% से ऊपर हो। बस ये ध्यान रखना मेरी बात।
ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पर आता हूँ प्रोडक्ट पे, तो यहाँ पर आप देखो ये पर्सन होता है वेंडर। ये प्रोडक्ट है, इसके 8 प्रोडक्ट है यहाँ पर। इसका फ्रंट एंड प्रोडक्ट कितना है, $17। मैंने भी बताया था आपको, $17 पे आपको मिलता है $8.50। लेकिन इसके अपसेल्स देखो यहाँ पर। अगर सपोज करो किसी पर्सन ने $17 का प्रोडक्ट, आपने सिर्फ $17 का प्रोडक्ट बेचना है, उसके बाद किसी पर्सन ने अपसेल में $497 का ले लिया, तो आपको $99 तो यहाँ पर ही मिल गया। इसने यहाँ पर कमीशन थोड़ा कम दिया हुआ है, अदरवाइज और जो वेंडर होते हैं वो प्रॉपर दे के रखते हैं। ठीक है। इसका ओवरऑल कमीशन देखो यहाँ पर, मैं $178 तक है मैक्सिमम कन्वर्जन, मैक्सिमम कमीशन रेंज इसकी। ठीक है, तो काफी है, अच्छा है। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा वेंडर मार्केटिंग के बारे में, जैसे मैं भी बता रहा था आपको। तो देखो, वेंडर मार्केटिंग के लिए आपको वेंडर मार्केटिंग करनी चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा एंड कहूंगा आप वेंडर मार्केटिंग जरूर करो। वेंडर मार्केटिंग देखो क्यों करनी चाहिए, इस पर्सन ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है यहाँ पर, समझो इसकी पावर वेंडर मार्केटिंग की। इस पर्सन ने यहाँ पर ये प्रोडक्ट लॉन्च किया और इसने यहाँ पर 1000 से ऊपर सेल्स लाया पर्सन। ये 1000 सेल्स लाने का मतलब आप समझ सकते हो कि 1000 तो ईमेल इसके पास ये आ गई, लेकिन इन 1000 सेल्स लाने के लिए इसके पास कम से कम बिना तो 8 से 10,000 लोगों ने रिक्वेस्ट करी होगी। जब आप यहाँ पर आके रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करते हो और यहाँ पर कुछ लिख के रिक्वेस्ट ऑफर करते हो ना, तो यहाँ से आपकी जो ईमेल आईडी होती है, यानी कि जिस ईमेल आईडी से आपका अकाउंट बना होता है, वो ईमेल आईडी इस पर्सन के जो भी यहाँ पर ये कनेक्ट करके रखता है अपना ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर में पहुंच जाती है। ठीक है। अब सोचो एक प्रोडक्ट पे इस पे कम से कम 8 से 10,000 ईमेल मार्केटिंग के लिए ईमेल कलेक्ट हो गई। और ईमेल मार्केटिंग इज अ बैकबोन ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग आप रीढ़ की हड्डी समझ सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग की। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको ईमेल मार्केटिंग आनी चाहिए और अच्छे लेवल पर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो आप वर्ल्ड वाइड करते हो। वर्ल्ड वाइड के लिए आप ऐसा तो नहीं कि आप व्हाट्सअप करो या मतलब घर घर जाओ कुछ भी करो, तो ईमेल ही एक ऐसा एड्रेस होता है जो हर पर्सन के लिए होता है, जो आप इजिली सस्ते में कर सकते हो। राइट। सो ईमेल मार्केटिंग करनी कंपलसरी है इसके लिए। ठीक है। अब एक चीज और, लोग मेरे से पूछते हैं कि कपिल भाई हम ईमेल डाटा बाय कर लें या इधर उधर से ले लें कहीं से, तो भाई उसका कोई लॉजिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो डाटा अच्छा नहीं होता है, उससे आपका सॉफ्टवेयर भी खराब हो जाता है। तो ऐसा कभी मत करना कि कोई आप ईमेल मार्केटिंग के लिए डाटा कहीं से इधर उधर से ले लो। ओके, चलो प्रोडक्ट्स हमने ये ढूंढ लिया। अब प्रोडक्ट्स ढूंढने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या आता है? नेक्स्ट काम आता है हमारा लैंडिंग पेज का। तो लैंडिंग पेज बनाने के लिए हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। हमारा सॉफ्टवेयर है ये रहा, जिसका नाम है जैगलो। मैं यहाँ पर जैगलो सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। गो हाई लेवल ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो मेरे पास गो हाई लेवल की एजेंसी है, तो उसका ही सॉफ्टवेयर है मेरे पास। ओके। एंड आपने शायद मेरे ऐड वगैरह देखे होंगे। अगर आपको ये अकाउंट चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलेगा। इसके अंदर आप सिंपल यहाँ पर आते हो, साइड वाले सेक्शन पर आप क्लिक करते हो यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप अपनी फनल्स बना सकते हो। फनल बना सकते हो, वेबसाइट भी यहाँ से आप बना सकते हो। अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग करते हो तो यहाँ पर वेबसाइट भी बना सकते हो। स्टोर बना सकते हो, ई कॉमर्स स्टोर। वेबिनार के लिए यहाँ पर फनल्स बना सकते हो। ब्लॉग यहाँ पे बना सकते हो। वर्डप्रेस कनेक्ट कर सकते हो। फॉर्म, सर्वे, क्विज, चैट, विजिट जो वेबसाइट पर लगी होती हैं चैट के लिए, वो कर सकते हो। एंड और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्लस न्यू फनल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलते हैं हमारे। एक ब्लैंक, फनल एआई, फनल टेम्पलेट। अगर मैं फनल टेम्पलेट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देखो, आपको कम से कम बिना यहाँ पर हजारों की मात्रा में यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स देखने के लिए मिलती है। एक सेकंड का जस्ट ए सेकेंड। यहाँ पर आपको हजारों की मात्रा में प्री बिल्ड टेम्पलेट्स देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स देखने के लिए मिलेंगे, मतलब लिमिटेशंस नहीं, और हर कैटेगरीज की देखने के लिए मिलती हैं। आप यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर ऑटोमेशन, ब्यूटी, कोचिंग, बिजनेस, हेल्थ, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, डिजिटल, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है।
आप कोई सी भी टेम्पलेट यहाँ से यूज कर सकते हो। ओके। सो मैं सिंपल अभी एक दो लैंडिंग पेज मैंने बना के रखा हुआ था आपके लिए, उसी में ओपन कर लेता हूँ। अगर बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाता है यहाँ पर। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ से आप वेबसाइट भी बना सकते हो और कितनी भी वेबसाइट बना सकते हो, लिमिट नहीं होती यहाँ पर। और फनल्स, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पर फनल्स बनाने का। जैसे आपने अगर कोई और सॉफ्टवेयर देखे होंगे ना, जैसे System.io, क्लिक फनल्स या फ्लैक्सी फनल्स आजकल बहुत चल रहा है, वहाँ पर लिमिटेशंस है। इस टूल के अंदर लिमिटेशंस नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका फनल बिल्डर ओपन किया है यहाँ पर, और इसका फनल बिल्डर भी बहुत एडवांस है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। यहाँ पर देखो, मैं जस्ट आपको थोड़ी सी चीज पहले कुछ समझा देता हूँ। ओके। ये जो हम लैंडिंग पेज बनाते हैं, ये हम बनाते हैं VSL लैंडिंग पेज, वीडियो सेल्स लैडर लैंडिंग पेज। ठीक है। हम VSL लैंडिंग पेज बनाते हैं, और VSL लैंडिंग पेज की खास बात ये होती है कि यहां से हमको लीड कलेक्शन करना होता है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपका लीड कलेक्शन करना। अगर आप लीड कलेक्शन नहीं कर रहे हो तो आप ये मान के चलिए कि आप बेकार में ही एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर घुसे हुए हो। ठीक है। कुछ ऐसे स्टेप भी हैं जहां पर लीड कलेक्शन की जरूरत नहीं है, तो ऐसा मत बोलने लगना है कपिल भाई तुमने तो कहा था यार ये चीजें और आप तो बोल रहे हो ये गलत हो आप, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप लैंडिंग पेज और एड के थ्रू काम कर रहे हो तो आपको लीड कलेक्शन इज द मस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो मैंने यहाँ पर जैसे इसका बिल्डर ओपन किया, और यहाँ पर मैंने कुछ लाइनें लिख दी हैं यहाँ पर। ठीक है। सिंपल यहाँ पर मैंने कुछ लाइनें लिख दी, और मैं जस्ट अभी क्या काम करता हूँ, मैं एक बार ना इसका सेल्स पेज ओपन कर लेता हूँ। देखो, जैसे ये लाइन है कुछ, तो मैंने जस्ट इन लाइनों को कॉपी किया यहाँ पर, और मैं आता हूँ फिर अपने लैंडिंग पेज पर। यहाँ पर इन लाइनों की जगह पर मैंने जस्ट इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ लिखा हुआ है, तो इसको आप जितना थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो उतना आप कर सकते हो। मैं जस्ट आपको स्टेप बता रहा हूँ, मैं अभी कोई डेकोरेशन करने नहीं बैठ रहा हूँ फ्रेंड्स, इस टाइम। ओके। तो बस मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ अभी। सो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हेडिंग्स की कॉपी करके लिख दी, ये और हेडिंग्स हैं, यहाँ पर और हेडिंग्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। पॉइंट कहाँ से आ रहा है, चलो बाद में हटा लेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पर मैं प्लस के साइन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कॉलम्स का ऑप्शंस मिल जाता है, हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ्स, बुलेट पॉइंट, रिच, बटन्स, पोस्टिंग, और बहुत सारे पता नहीं क्या क्या, काउंटडाउन टाइमर, ये चीजें, डिवाइडर, इमेज, टू स्टेप, फर्स्ट स्टेप, चेकआउट, रो, और यहाँ पर और भी बहुत सारे प्री बिल्ड आपको यहाँ पर ऐप मिल जाती हैं इसके अंदर। कम से कम बिना तो मान के चलिए 1,500 से 2,000 ऐप्स हैं इसके अंदर। ठीक है। एंड बटन्स, यहाँ पर आपको प्रीमियम बटन्स मिल जाते हैं। आपको बटन का आपको अगर लेना है तो बटन्स यहाँ पर देखो ऑलरेडी प्री बिल्ड बटन होते हैं। फॉर्म एंड सर्वे, सोशल मीडिया, देखो सोशल मीडिया के आइकन्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। फॉर्म एंड सर्वे से आपको किसी भी सर्वे रिगार्डिंग किसी भी तरीके का फॉर्म बनाने, यहाँ पर काउंटडाउन टाइमर आप यहाँ पर बना सकते हो, सर्वे इमेजेस, एंड भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर, प्रोग्रेस बार, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है। सो मैंने सिंपल यहाँ पर एक हेडिंग लगाई, और इस हेडिंग के बाद मैं एक आध हेडिंग और यहाँ पर लगा देता हूँ। तो जस्ट गो फॉर लैंडिंग पेज और ऑटोमेट क्रिएट। देखो, चलो ये प्रीमियम ट्रेनिंग का मैं बताता हूँ आपको। और अपना, अगर आप कोई भी लैंडिंग पेज देखते हो तो उस लैंडिंग पेज को सबसे पहले एक बार ना पूरा विजिट कर लेना। उस लैंडिंग पेज के अंदर आपको ऐसी ऐसी लाइनें देखने के लिए मिलेंगी फ्रेंड्स, जो आप मान के चलो कि ये लाइन आपको शायद ही कहीं देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है। क्योंकि जो पर्सन ये लैंडिंग पेज बना रहा है, जाहिर सी बात है वो पर्सन काफी मेहनत और काफी समय के बाद लैंडिंग पेज बना रहा है। ठीक है। तो आपको टेक्स्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल उस लैंडिंग पेज से ही टेक्स्ट चुरा लो। सिंपल कहूंगा, चुरा लो। ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेना, जैसे भी मतलब थोड़ा बहुत। जैसे इसके अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसको बोल्ड करना है, या इसको कलर देना है, इसको कोई सा भी, या कुछ भी करना है, एक्स वाई जेड आप कर सकते हो। साइड में आपको सब कुछ मिलेगा, टेक्स्ट वगैरह, स्टाइल चेंज करना है, एनिमेशन करना है, एवरीथिंग यहाँ पर। इसका जो बिल्डर है ना, ये अभी तक मैंने जितने भी टूल यूज किए हैं, मैंने System.io और क्लिक फनल्स और पता नहीं गेट रेस्पॉन्स,
पता नहीं कौन कौन से टूल यूज करता हूँ 4-5 साल के अंदर, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा है। और इसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद हमने यहाँ पर एक ये इमेज लगा दी, ये इमेज है, जस्ट एक इमेज। इमेज कहाँ से, लैंडिंग पेज पे जाते हैं, लैंडिंग पेज का ये वाला जो फोटो है इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद जस्ट क्लिक हियर एंड यहाँ पर चिपका दो। इसे लगाने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर आना है, पॉपअप पे क्लिक करना है, एक पॉपअप बनाना है, और ये पॉपअप मेरा बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो पॉपअप बनाना है मैंने, यहाँ पर पॉपअप लगा देना है। जैसे ही कोई इस इमेज पर यहाँ पर क्लिक करा मैंने, पॉपअप इमेज, इमेज एक्शन, यहाँ पर देखो लिखा इमेज एक्शन, यानी कि इस इमेज का क्या एक्शन होना चाहिए, पॉपअप इमेज। जैसे पॉपअप ओपन होगा, ये पॉपअप मैंने यहाँ पर सेट कर दिया इसका, ठीक है, इमेज का यहाँ पर, बाकी सब कुछ सिंपल। देखो मैं आपसे एक चीज और बताऊं, आप खुद इसका जवाब समझ जाओगे। अगर आप ये लैंडिंग पेज बनाते हो, सिंपल है, ठीक है। अभी इसमें और काम होते हैं, ये मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया है। आपको सिर्फ एक ब्रिज पेज बनाना है, ये ध्यान रखना। बहुत सारे मैंने देखा है, बहुत सारे लड़के भी देखे मैंने, बहुत सारे लोग देखे हैं, वो ना जो लैंडिंग पेज बनाते हैं अपने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, उसको इतना लंबा बनाते हैं, लेंथी बनाते हैं, उसको इतना सुंदर करके बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। नो डाउट भाई, मैं आपकी एफर्ट से खुश हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मेरे को एक छोटी सी चीज ये बता दो कि क्या सामने वाला पर्सन आपके इस लैंडिंग पेज से प्रोडक्ट बाय करेगा, नहीं करेगा। क्या सामने वाले पर्सन को आपके इस लैंडिंग पेज पर इनफ नॉलेज मिल जाएगी, जितनी नॉलेज उसको इस वेंडर के लैंडिंग पेज पर मिल सकती है, नहीं मिलेगी। सेकंड चीज, क्या जब आपके वो लैंडिंग पेज पर आएगा वहां पर उसका समय वेस्ट होगा, उसके बाद उसको इन द एंड आना इस वेंडर के लैंडिंग पेज पर ही है, तो इस लैंडिंग पेज पर भी फिर वो अपना समय वेस्ट करेगा अलग अलग चीजों को पढ़ने के लिए। तो क्या ये उचित है कि हम कस्टमर का समय अपने लैंडिंग पेज पर एक्सपेंड कराएं? नहीं। क्यों? क्योंकि जितना समय आप अपने लैंडिंग पेज पर कस्टमर को रोकोगे ना, मान के चलो वो उतनी जल्दी आपके पेज से एग्जिट होगा, उतने ही जो प्रोडक्ट के बाय होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग हो, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग हो, डिजिटल डोमिनेशन हो, कोई भी हो, हमेशा कस्टमर के माइंड सेट के साथ भी खेलना पड़ता है। समझे आप? एफिलिएट मार्केटिंग में तो खास तौर से आपको सामने वाले की साइकोलॉजी के हिसाब से भी चलना पड़ता है। आपको ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पर ही आपने वीडियो लगा दी, आप यहाँ पर वीडियो लगाओगे, कस्टमर यहाँ पर वीडियो देखने बैठ जाएगा, उसे कोई तरह में काम आ गया, कुछ भी हो गया, तो वो आपके पेज से गायब हो जाएगा। फिर आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे ना दोबारा से। और वो एक बार वेंडर के लैंडिंग पेज पे चला गया तो वेंडर के लैंडिंग पेज पे उसको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी देखने के लिए। यहाँ पर इसका बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं उसके लिए, क्योंकि ये पेज ही डिजाइन इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हुआ है, ना कि आपका पेज। सो आपने सिर्फ क्या काम करना है, आपने सिर्फ एक ब्रिज पेज की तरीके से काम करना है। एक सिंपल ब्रिज पेज बनाना है जहां पर कस्टमर आपके लैंडिंग पेज पर आएगा, आते ही वो आपको ईमेल देगा, और ईमेल देने के बाद कहां जाएगा, इस लैंडिंग पेज पर। बस आपका काम सिर्फ इतना है, कस्टमर को बीच में एक, जैसे दो नदी के दो धोरे के बीच में एक पुल होता है ना, उस पुल पार कराना है। सिंपल सी चीज है। बस आपको कस्टमर को सिर्फ अपने लैंडिंग पेज से वेंडर के लैंडिंग पेज पर भेजना है। बस हाँ, उससे उसकी एक ईमेल ले लेनी है कि भैया अपनी ईमेल दे जा, अपना आईडी प्रूफ दे जा हमको, ये कहीं तो जाके कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा, तो एक अपना ईमेल दे जा बस। वो जैसे ही आपको वो ईमेल देगा उसके तुरंत बाद वो वेंडर के लैंडिंग पेज पर आएगा, और यहां पर आने के बाद वो इस प्रोडक्ट्स को बाय करेगा। सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। यहां से बाय करेगा, आपको कमीशन मिलेगा, दैट्स इट। इस बीच में आपको यहां पर उसकी ईमेल मिल चुकी है। कस्टमर यहां पर क्लिक क्यों करेगा, उसको लगेगा ये वीडियो है। हम इसी तरीके से स्क्रीनशॉट सेट करते हैं ताकि वो लगे वीडियो है। इसमें कोई बटन नहीं देना आपको, लैंडिंग पेज में कोई बटन ही नहीं मिलेगा, बस वीडियो पे क्लिक कर, इंपॉर्टेंट है। वीडियो पे क्लिक करेगा, पॉपअप ओपन होगा, पॉपअप ओपन होते ही बाय करो। मैं इसको ओपन करके देखूंगा एक बार। ये पॉपअप ओपन हो गया। जस्ट यहाँ पे डिटेल्स फिल करेगा एंड वॉच फ्री डेमो, और वेंडर के लैंडिंग पेज पर कस्टमर पहुंच जाएगा। चलो छोड़ो, इसको डाल ही रखा शायद मैंने। ओके, तो इस तरीके से आपको अपना जो लैंडिंग पेज है वो सिंपल बनाना है।
पहला काम हमारा हो गया। लैंडिंग पेज बनाने के बाद अब हमको सेकंड स्टेप क्या काम करना है, हमको करना है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के लिए हमको मार्केटिंग वाले सेक्शन में आना है यहीं पर ही। ये टूल की खास बात ये इतनी चीजें हैं ना इसके अंदर, ये आप गिनते गिनते थक जाओगे। देखो, वैसे मैंने मार्केटिंग पे क्लिक किया ना, यहाँ पर सबसे ऊपर ओपन हो गया सोशल प्लानर। सोशल प्लानर के ऊपर आज मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो भी डाली थी, आई एम श्योर आपने देखी हो, नहीं देखी हो तो देख लेना। सोशल प्लानर होता है कि आप यहाँ से अपने सारे सोशल मीडिया एक साथ मैनेज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 ही ऐड करे, मेरे पास 3 ही है, मैं यूज करता हूँ। यहाँ से एक बारी में पोस्ट तीनों पे हो जाएगी। बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, सोशल मीडिया प्लानिंग, सोशल मीडिया का ना लोगों से मतलब बात कर लेते हैं किसी भी पर्सन से कि भाई आप मेरे को ना 500 या 1000 रुपये महीना दे दिया करना, मैं आपके लिए पोस्टें बना के आपके सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट कर दिया करूँ हर दूसरे दिन तीसरे दिन। सिंपल है भाई, सारे सोशल मीडिया उसके यहाँ पर कनेक्ट करो, एक पोस्ट बनाई यहीं से पोस्ट मारी, काम खत्म। पूरे महीने की यहाँ से शेड्यूल करके डाल दो, पूरे महीने का काम ही खत्म। एआई से बनाओ, कैनवा पे बनाओ, बस। इसके बाद यहाँ पर काउंटडाउन वे ट्रिगर भी, एफिलिएट है, ब्रांड है, एड मैनेजर है, अभी मैं इसको बताऊंगा। सबसे पहले ईमेल मार्केटिंग पर आते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैंने ईमेल पर क्लिक किया तो यहां से आप अपना पूरा ईमेल का सेटअप बना सकते हो। कैंपेन यहां से क्रिएट करोगे और यहां से आपको पूरा ईमेल का सेटअप, यहाँ पे ब्लैंक ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट्स हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ब्लैंक पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर आपको डिजाइन है, कोडिंग के थ्रू है, प्लेन टेक्स्ट है, आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। पहली चीज, ठीक है, यहाँ से आप कैंपेन पूरा अपना सेट कर सकते हो, यहाँ से अपना पूरा कैंपेन यहाँ से सेट कर सकते हो। वर्क फ्लो, ऑटोमेशन, सब कुछ यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। मैं एक दूसरा तरीका और बताता हूँ आपको, ठीक है। आप सिंपल ऑटोमेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर इसका जो ऑटोमेशन बिल्डर है वो इतना फास्ट है, इतना फास्ट है, एआई बेस्ड है बहुत ज्यादा, और इतने फीचर्स है कि इससे बेस्ट शायद ही किसी का ऑटोमेशन बिल्डर काम करता होगा, ठीक है। देखो अभी मैंने कुछ दिन से इसके अंदर, देखो एफिलिएट हीरो के जो मेरी मतलब एफिलिएट हीरो की ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अंदर 352 एक्सिस है, यानी कि 352% अभी है मेरे पास इसमें ना। इसके अंदर यहाँ पर इसके अलावा जो पहले मैं दूसरा टूल यूज करता था उसके अंदर है कम से कम 700-800 के आसपास एनरोलमेंट, 352 है अभी इसके अंदर। सो यहाँ पर अगर मैं जैसे क्रिएट इस पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट वर्क फ्लो में मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बट मैं यहाँ पर इस स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करता हूँ। अब हमने क्या काम करना है, देखो हमने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, सबसे पहले लैंडिंग पेज हमने बना लिया। अब हम क्या काम करेंगे, हम एक वर्क फ्लो बनाएंगे। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी चीज पता क्या है, अगर कोई एफिलिएट मार्केटर या आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको कोई पर्सन अगर लीड दे रहा है तो उस लीड को ना बिल्कुल भी कोल्ड मत होने दो। अभी वो वार्म है तो उसको और ज्यादा हॉट करो ना। सिंपल, अब वो होती है वर्क फ्लो से भाई, ऑटोमेशन से होती है। आपको अपने बिजनेस के लिए ऑटोमेशन आना चाहिए। पहले मैं नहीं करता था, अब से 1-1.5 साल पहले तक मैं बहुत बिजनेस लॉस करता था अपना, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि यार पहले ऐसे टूल्स नहीं मिलते थे हमको, टूल बहुत कॉस्टली थे पहले। मैं पहले यूज करता था, मैंने गेट रेस्पॉन्स यूज किया है 4 से 5 हजार रुपये पर मंथ देके, यकीन करना आप मेरा, 4 से 5 हजार रुपये पर मंथ देके यूज करता था मैं। क्यों? क्योंकि उसमें 4-5 हजार कॉन्टैक्ट यूज करने का प्लान ही इतना महंगा है। सबसे पहले यहाँ पर एडेड ट्रिगर पे क्लिक करा हमने, और एडिट ट्रिगर पे क्लिक करने के बाद सिंपल यहाँ पर हमारा फॉर्म सबमिट का ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। फॉर्म सबमिट पे मैंने क्लिक किया, जस्ट ऐड फिल्टर, क्लिक हियर, और फॉर्म इज, जो पॉपअप था ना वो वहां पर एक फॉर्म था, वो फॉर्म कौन सा था, यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लो। मैंने फॉर्म 1 अपना सेलेक्ट किया और इसको सेव ट्रिगर पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर समझो, जैसे ही कोई पर्सन इस पॉपअप पे क्लिक करेगा, इस फॉर्म को फिल करेगा, तो इस फॉर्म को फिल होते ही यहाँ पर वो ट्रिगर हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर होने के बाद इसको मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, इसको मैं एक कॉन्टैक्ट में बनाऊंगा, ठीक है। क्रिएट कॉन्टैक्ट में क्लिक करूंगा, यानी कि भाई जाहिर सी बात है, जब कोई मेरे पास लीड आ रही है तो मैं उस लीड को अपने सॉफ्टवेयर में भी तो रखूंगा, नहीं रखने का। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ क्लिक किया, फर्स्ट फील्ड मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर उसका नाम ले लेता हूँ मैं पहले, फुल नेम, क्लिक कॉन्टैक्ट एंड फुल नेम।
इसके बाद सेकंड फील्ड ईमेल, क्लिक हियर कॉन्टैक्ट ईमेल, नेक्स्ट फील्ड फोन नंबर, डी एन डी फोन, ये रहा कॉन्टैक्ट फोन। मैं तीन ही चीज ले रहा हूँ ना, उसका नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी, सिंपल सी चीज है। जैसे ही तीनों पर्सन फिल करेगा वो, उसका जो मेरे इसमें लिस्ट में यानी कि मेरे इस टूल के अंदर उसका एक कांटेक्ट फीड हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कांटेक्ट तो फीड हो गया, अब मैं चाहता हूं कि इस कांटेक्ट को मैं एक टैग और दे दूं। टैग, टैग यानी कि ग्रुप, ऐड कांटेक्ट टैग। टैग में यहां पर आता हूं और यहां पर मैं एफिलिएट वीडियो वार्म लीड में तो कहीं बता, चलो मैं एक उसको टैग देता हूँ। अपना टैग बना लो, अनलिमिटेड टैग का ऑप्शन होता है यहाँ पर, कितने भी टैग कितने भी ग्रुप बना सकते हो। अगर आप सिस्टम डॉट आई यूज करते हो ना, तो सिस्टम डॉट आई में आपको पैसे देने पड़ते हैं टैग बनाने के भी। और मैंने यहाँ पर सिंपल टैग को बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा, मैंने सबसे पहले एक लीड बनाई, मतलब फॉर्म सबमिट जैसे करेगा तो यहाँ पर आएगा। इसके बाद वो पर्सन का एक कॉन्टैक्ट बन जाएगा, उसके बाद उसको एक टैग भी मिल जाएगा, यानी कि अब वो कॉन्टैक्ट मेरे पूरे सिस्टम के अंदर आ चुका है। अब मैं सबसे पहले उसको प्लस के साइन पर क्लिक करूंगा और मैं उसको यहां पर सेंड ईमेल पे क्लिक करूंगा। सेंड ईमेल पे क्लिक करूंगा और यहां पर सिंपल मैं फॉर्म पिन छोड़ूंगा, सब्जेक्ट लाइन यहां पर लिखूंगा जो भी मैं उसको सबसे पहला ईमेल भेजना चाहता हूं। अब आते हैं, चलो थोड़ा सा और समझाता हूं आपको एडवांस में। जैसे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की ईमेल मार्केटिंग के लिए आपको सिंपल इसकी ईमेल या तो आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, या आप जैसे भी आप खुद लिखना चाहो आप वैसे लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आता हूँ मैं फिर से, सब्जेक्ट लाइन लिखूंगा यहाँ पर कि वेलकम टू आवर सर्विस, तो नहीं है वेलकम टू, या जो भी चीजें हैं आपको प्रोडक्ट के बारे में वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लाइन। टेम्पलेट्स अगर है तो उसकी टेम्पलेट्स यहाँ पर सेव कर लो, नहीं है तो यहाँ पर अपना ईमेल्स पूरा लिख दो, यहाँ पर पूरा ईमेल जो भी आपका पूरा है सब कुछ यहाँ पर ईमेल लिख दो आप, सिंपल है, एंड सेव। जैसे ही कोई पर्सन फॉर्म फिल करेगा ना, फॉर्म फिल करने के बाद उसको ईमेल जाएगा। लेकिन एक बात तो समझ में नहीं आई यार हमारी, वो ये है कि जब पर्सन फॉर्म फिल करेगा तो वो वेंडर के लैंडिंग पेज पर जाएगा, तो लैंडिंग पेज पर उसको समय लगेगा ना, तो हम चाहते हैं कि जो मेरा पहला ईमेल है ना ये वाला, ये थोड़ा लेट जाए। कितना? कम से कम आधा घंटा बाद, क्योंकि उसको वेंडर का लैंडिंग पेज है। तो यहाँ पर प्लस के साइन पे क्लिक करो और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको वेट का, ये आ गया, वेट पे क्लिक करो, डिले टाइम मिनट्स, कितने मिनट्स? 30 मिनट्स, एंड सेव। अभी यहाँ पर मैंने उसको 30 मिनट के बाद ये वाली ईमेल चली जाएगी। इसी हिसाब से मैं यहाँ पर सीक्वेंस के हिसाब से मैं ईमेल ऐड करता चला जाऊंगा समय के हिसाब से, एंड आपका ये ऑटोमेशन यहाँ पर बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। इसको जस्ट यहाँ पर पब्लिश करो, सेव करो, ये आपका ऑटोमेशन रेडी है यहाँ पर, ठीक है। अब आपकी जो लीड आएगी, पहली बात तो वो नहीं खोई जाएगी, ठीक है, लीड आएगी खोई नहीं जाएगी, खोई कहां से जाएगी क्योंकि हमारे पास ये हो गया। एंड उसके बाद उसको टैग भी लग जाएगा, ग्रुप भी आ जाएगा, ईमेल मार्केटिंग भी हो जाएगी, तो सारे काम हो गए आपके। कितना आसान है ना। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है, सवाल ये आता है, जब मैं मार्केटिंग वाले सेक्शन पे आता हूं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको एड मैनेजर, ये वाला, ठीक है। अब इसका आपको एडवर्टाइजिंग भी करनी होगी फेसबुक एड के थ्रू, ठीक है। तो फेसबुक ऐड, अगर आप फेसबुक ऐड चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हो, आपको ट्रैकिंग अच्छे से नहीं आती, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप फेसबुक ऐड भी यहीं से चला सकते हो। इस टूल की खास बात ही बस ये है कि आप यहां पर कुछ भी कर लो, आपको ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है ये। इस एड मैनेजर पे क्लिक करो और यहां से आप अपना एड क्रिएट कर सकते हो। कितना सिंपल है, मैं जस्ट आपको शो कर देता हूं। देखो मेरे काफी ऐड यहाँ पे चलते हैं, काफी ऐड चलाता रहता हूँ यहाँ पर। अभी भी एक पब्लिश पड़ा है, 300 रुपए पर डे का चल रहा है। प्लस साइन पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर गूगल ऐड और लिंक्डइन ऐड भी चला सकते हो, बट मैं यहाँ से गूगल ऐड नहीं चलाता हूँ, मैं सिर्फ मेटा ऐड चलाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया, यहाँ पर इसकी टेम्पलेट्स भी मिलती हैं आपको, प्री बिल्ड टेम्पलेट्स, बट फ्रॉम स्क्रैच से हम बनाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करा,
यहाँ पर आप अपने कैंपेन का नाम लिख दो, जो भी आपका प्रोडक्ट्स का नेम होगा, जो भी प्रोडक्ट के नेम है उस पर लिख दो आप। लीड जनरेशन, ऐड, वेबसाइट ट्रैफिक, एंगेजमेंट, सेल्स, कौन सा चलाना है, सेल्स चलाएंगे हम। एड सेट पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पर अपना कन्वर्जन डाटा, जो भी आपका पिक्सल होगा उसको सेलेक्ट कर लेना, कन्वर्जन इवेंट, परचेज। सबसे बड़ी चीज पता क्या बात है, ये ना आपकी जो ट्रैकिंग बहुत एडवांस करता है, बहुत ज्यादा, ये टूल। डेली बजट, लाइफ टाइम बजट, डेली बजट कितना देना चाहते हो, मैं देना चाहता हूँ 500 रुपया। जियोग्राफिक, कौन कौन सी लोकेशन में ऐड चलाना चाहते हो, मैं चलाता हूँ यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। नीचे यहाँ पर ऑडियंस, यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप बहुत एडवांस ऑडियंस है, जैसा आप बहुत सारे टूल होते हैं ना ऐसे, जो आपको हिडन ऑडियंस फाइंडर करके देते हैं, समझ लो वो ही काम ये टूल आपके लिए करता है। यहाँ पर जैसे मैं सबसे पहले ऑडियंस सेलेक्ट करने से पहले आप अपना एक बार लैंडिंग पेज देखना, अपना नहीं, वेंडर का लैंडिंग पेज देखना, वो किस बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर आओ, यहाँ से आपको पता चल जाएगा वो किस बारे में बात कर रहा है। प्लेटफॉर्म, यूट्यूब मार्केटिंग, एजुकेशन, ईमेल मार्केटिंग, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर आओ, यहाँ पर अपना ऑडियंस जो भी है उसको सेलेक्ट कर लो। जैसे मैं यहाँ पर अभी सर्च करता हूँ सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर ये डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च किया। लैंग्वेज आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करो और ऑल लैंग्वेज पे क्लिक कर लो, एंड रेंज हम ऑलमोस्ट 40 के आसपास ले लेते हैं, ठीक है। ऐड पे क्लिक करो, सिंपल यहाँ पर अपने लैंडिंग पेज का लिंक डाल दो, जो लैंडिंग पेज हमारा था, चलो ये ले लेते हैं फिलहाल हम, कॉपी पेस्ट, और प्राइमरी टेक्स्ट, लर्न मोर के बटन पे आप सिंपल लर्न मोर ही रहने दोगे। यहाँ पर सिंपल थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, अपलोड मीडिया पे आप यहाँ पर आओगे, और जो भी आपकी इमेज ऐड या वीडियो ऐड आपने बनाया होगा उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। मैं चलो एक कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, कौन सी करूँ, चलो ये वाली ले लेता हूँ फिलहाल के लिए भी, ठीक है। यहाँ पर हमारी इमेज भी आ चुकी है। यहाँ पर आप कैप्शन लिखो, जो भी आपका कैप्शन होगा, सिंपल है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो इतना सिंपल है आपका ऐड बनाना। जस्ट मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अभी कुछ समय पहले ना फेसबुक ने अपनी जो कुछ चीजें ना चेंज करी हैं, मेरे नाम दिमाग से उतर रहा है, बस क्लिक नहीं हो रहा है मेरा अभी ना, एड मॉब या मतलब कुछ ऐसे अभी ना वो चीजें की हैं, ठीक है। मतलब फेसबुक ने एआई बेस्ड अपना जो सिस्टम है ना उसको प्रॉपर कर दिया है, और अभी की तारीख में जो फेसबुक ऐड के जो पहली परफॉर्मेंस और अब की परफॉर्मेंस थी ना, उसमें धरती और आसमान का अंतर आ चुका है। अगर आप पहली परफॉर्मेंस के हिसाब से ऐड बना रहे हो जैसे पहले बनाते थे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अभी, ठीक है। अभी की तारीख में फेसबुक ऐड में आपने बहुत सारे चेंजेस करने हैं। अभी फेसबुक पता है आपके ना ऑडियंस पे फोकस नहीं करता है। एक छोटा सा मैं प्लस चीज बताता हूँ आपको, फेसबुक आज की तारीख में आपकी ऑडियंस पे फोकस नहीं करता है, फेसबुक आपकी फोकस करता है एड कॉपीज पर। आज की तारीख में जो फेसबुक वर्क करता है वो आपकी एड कॉपीज पर वर्क करता है। ये जो एड कॉपीज है ये इस पर काम करता है, इसके टेक्स्ट पर काम करता है, जो आप यहाँ पर लिखोगे। इस वीडियो ऐड है तो उस पर काम करेगा, आप बता क्या रहे हो, क्योंकि एआई के आने से फेसबुक ऑटोमेटिक ही आपकी ऑडियंस फाइंड कर लेता है। वो आपकी वीडियो को, आपकी इमेज को, आपके टेक्स्ट को एनालाइज करके जान जाता है कि आपको कौन सी ऑडियंस चाहिए। तो आपको भाई फेसबुक ऐड के लिए अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा नए फीचर्स और नए स्ट्रेटेजी के हिसाब से, ठीक है। तो आप इस चीज को अपडेट जरूर करो, एंड इसके बाद आपको फेसबुक ऐड आपका यहाँ पर रन हो जाएगा। इसके अंदर आपकी सेल्स वगैरह आती हैं। इसमें और भी दो चीजें होती हैं। एक तो मैंने यहाँ पर आपको बताया ये वाला तरीका, ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ पर मैंने तरीका बताया आपको ये वाला लैंडिंग पेज का। एक तरीका और है, एक तरीका और है, एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट ही इस पेज को यूज कर सकते हो।
आप डायरेक्ट ही इसको यूज कर सकते हो। कम रह गया आज यार, चलो कोई नहीं। ये मेरे इस अकाउंट का है, इसके अलावा एक दूसरा अकाउंट है वो अलग है। एक्चुअली क्या हुआ, भी मैं पिछले काफी समय से ना, एटलीस्ट 1.5-2 महीने से मेरा लाइव बैच भी कोई नहीं आया अभी, है ना, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा बिजी था। थोड़ा फैमिली फैमिली फंक्शन थे, शादी वगैरह थी सिस्टर की, तो उसमें बिजी था। तो ये मान के चलो 1.5-2 महीने से कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी। ठीक है, ये भी जितनी पड़ी थी ये भी रिकरिंग है, जो मतलब प्रोडक्ट पहले बिके हुए हैं उनकी पड़ी थी। कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करा तब से, थोड़ा बिजी था बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ मैं ये कह रहा था आपसे कि इसमें आपको, एक तो फेसबुक का मैं बता रहा था आपको, फेसबुक का आपको वो जरूर करना है। ठीक है, एंड लिंक जंपिंग, सॉरी मैं भूल गया था क्या बता रहा था मैं, लिंक जंपिंग स्ट्रेटेजी। एक होती है लिंक जंपिंग स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी ऐसी होती है कि आप उस स्ट्रेटेजी में ना आपको डायरेक्ट ये वाला लैंडिंग पेज प्रमोट करने का ऑप्शन मिल जाता है, वो फेसबुक ऐड के साथ आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वो बताने का भी समय नहीं है क्योंकि वो काफी एडवांस स्ट्रेटेजी है, वो प्रीमियम के लिए है ना। तो आप उस चीज को जरूर और जरूर यूज करो। ठीक है, एंड इसके अंदर आप अगर जैसे टूल्स मैंने आपको बता ही दिया है, कितना एडवांस टूल है ये। इस टूल में और क्या क्या फीचर्स हैं, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ मैं उस चीज को, ताकि आप देखें, आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर कन्वर्जन का ऑप्शन है आपके पास। कन्वर्जन के ऑप्शन में आप यहाँ पर अपने कस्टमर से बातचीत कर सकते हो, कैसे भी, जो भी आप ईमेल मार्केटिंग करते हो या जो भी करते हो वो यहाँ पर आप बातचीत कर सकते हो। कैलेंडर में आप बुकिंग कर सकते हो, कॉन्टैक्ट में ऐड कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज कर सकते हो। पेमेंट गेटवे 30 से ज्यादा पेमेंट गेटवे यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अगर मैं पेमेंट गेटवे पे बात करूँ तो यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन पे आते हैं तो यहाँ पर आपको 30 से भी ज्यादा पेमेंट गेटवे मिल जाते हैं। रेजर पे, पेपल, पता नहीं कौन कौन से यार, मेरे का नाम भी नहीं पता। देखो, रेजर पे, मैनुअल पेमेंट, स्ट्राइप, पेपल, ऑथराइज, मेरी बहुत सारे यहाँ पर पेमेंट गेटवे हैं। एआई एजेंट आप यहाँ पर बना सकते हो, जिस एजेंट को बनाने के लिए आपको हजारों रुपए देने पड़ते हैं, आप यहाँ पर बना सकते हो। मार्केटिंग मैंने बता दिया, ऑटोमेशन मैंने बता दिया, साइट्स मैंने बता दिया। एंड मेंबरशिप पे अगर आप आते हो यहाँ पर, तो मेंबरशिप पे आप अपने यहाँ पर कोर्स बना सकते हो। यहाँ पर आके सिंपल अपने कोर्स क्रिएट कर सकते हो, कोर्स डिजाइन यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, मीडिया स्टोरीज, रेपुटेशन, टैग वगैरह, यहाँ से आप अपने टैग बना सकते हो, जितने टैग चाहो आप बना सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ऑलमोस्ट 30 से ज्यादा यहाँ पर फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, अब चलो बात करते हैं और छोटी सी फ्रेंड्स, कहाँ पर आ गया हमें, यहाँ पर। ये यहाँ पर, ठीक है, देखो ये चीजें तो जो मैंने आपको बता दी, इस एफिलेट मार्केटिंग की ये चीजें हैं। एफिलेट मार्केटिंग में कैसे करना होता है, क्या करना होता है, वो चीजें होती हैं। अगर ये ट्रेनिंग्स आप ज्वाइन करते हो मेरे साथ प्रीमियम के अंदर, अगर आप आते हो तो इसके अंदर आपको मैं बेस्ट प्लेटफॉर्म, जाहिर सी बात है ये वाला होगा। विनिंग प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, ये जो मैंने अभी आपको प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी बताई है, मैंने मुश्किल से आपको 20 to 30% बताई हुई है। ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने, इसके अलावा भी और भी कई सारे ऐसे तरीके हैं जो आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो एडवांस में। लैंडिंग पेज कौन कौन से कैसे बनते हैं, और भी ज्यादा स्ट्रेटेजी। फेसबुक एड्स, जाहिर सी बात है फेसबुक एड बहुत मस्ट है। मैं आपको फेसबुक एड डीपली सिखाऊंगा, मतलब जो ट्रेनिंग्स हमारी वहां पर डीपली आपको मिलेगा, किस तरीके से फेसबुक एड्स काम करता है। और इसका जो एड मॉब, जो अभी नई चीजें आई है फेसबुक एड के अंदर, वो भी मैं इसमें कवर करूंगा। वेंडर मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, वेंडर मार्केटिंग, प्रोडक्ट लॉन्च, प्रोडक्ट रिसर्च। सबसे पहले एक चीज और समझ में आती है, पता है, वेंडर मार्केटिंग में आप लोग सोचते हो कि हम प्रोडक्ट कहाँ से लाएंगे प्रमोट करने के लिए। मेरे पास ऐसी बहुत सारे तरीके हैं जहां से आपको हजारों हजार प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं वेंडर मार्केटिंग प्रमोट करने के लिए। ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजीज है यहाँ पर। ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजीज जरूरी नहीं है आपके पास पैसा नहीं है तो आप फेसबुक एड से ही काम चलाओगे, नहीं भाई। ये वेंडर मार्केटिंग जो है कंप्लीट ऑर्गेनिक है, ये कंप्लीट ऑर्गेनिक है, कंप्लीट ऑर्गेनिक। एक भी रुपया खर्च नहीं होता इस स्ट्रेटेजी के अंदर, एक भी रुपया। लिंक जंपिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पर बताऊंगा, एंड बहुत सारी और भी। ये तो एक बहुत छोटा सा मैंने पॉइंट यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, बहुत छोटा सा पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका। ये देखो, ये जो टारगेट मैंने आपको बताया था किस तरीके से अचीव हो सकता है, ये अचीव हो सकता है वॉर प्लस के थ्रू। वॉर प्लस पे आपको सिंपल फ्री मेथड और
एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 प्रोडक्ट्स एक मंथ में लॉन्च करने पड़ते हैं। एंड और वेंडर मार्केटिंग के अंदर आपको कम से कम 2 से 3 प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ते हैं, एंड आपका टारगेट इजीली इजीली आप इसको कवर कर लेते हो। ये मेरा एफिलिएट हीरो 3.0 आया, पहले 2.0 था, अब ये 3.0 है, लेटेस्ट वर्जन अभी मैंने इसका लॉन्च किया है अभी। इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें अपडेट की है, और भी चीजें मतलब क्लिक बैंक तक मैंने इसके अंदर कवर करा है। ठीक है, जे भी जो क्लिक बैंक उनके बारे में बताया है, एंड और भी आने वाली कुछ और क्लासेस हैं जो उसके अंदर मैं ऐड करने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, बेनिफिट्स यहाँ पर आप मेरे स्क्रीनशॉट, अर्निंग्स मैंने भी आपको दिखाई दी है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तो। ठीक है, इसके अंदर और भी क्या क्या चीजें हैं, जैसे इंट्रोडक्शन एफिलिएट मार्केटिंग की क्लासेस हमारी। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च एडवांस में, बेस्ट टूल फॉर एफिलिएट जर्नी, 5 मिनट में लैंडिंग पेज कैसे बनना है, ये तो मैंने लैंडिंग पेज का आपको एक बहुत छोटा सा नमूना बताया है सच्ची में। ईमेल मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन, ईमेल मार्केटिंग मैंने जैसे बताया था आपको, ये बिल्कुल बैकबोन है आपकी, तो इसको तो बहुत एडवांस में सीखना है आपको। फेसबुक एड फुल स्ट्रेटेजी, फेसबुक एड इंट्रोडक्शन, एड बजट, कितना बजट हमको लगाना है, कैसे लगाना है, वो भी आना चाहिए ना। अब बजट ऐसे ही तो नहीं लगा सकते ना, ऐसे ही ठाके बजट नहीं लगा सकते हो। बेस्ट ऑडियंस लोकेशन कौन सी है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यूएस कंट्री में चलाना है। आपको पता है यूएस में कितना कंपटीशन होता है। इस दुनिया के अंदर कहीं भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, वो सबसे पहले पर्सन के दिमाग में यही होता है कि मैं अपना प्रोडक्ट यूएस में लॉन्च करूं। समझे। टारगेटिंग स्ट्रेटेजीज कौन सी होती है, इमेज ऐड और वीडियो ऐड कैसे बनाते हैं। आपको ऐड कॉपीज बनानी आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो पर्सन आपका देखता है ना, वो इमेज आपकी ऐड कॉपीज ही देखता है ना। वो लैंडिंग पेज देखेगा ना, वेंडर का लैंडिंग पेज देखेगा, कुछ नहीं देखेगा, आपकी ऐड कॉपीज देखेगा। आपकी ऐड कॉपीज ऐसी होनी चाहिए, क्लिक बेट, इंगेज और अटेंशन ग्रैपिंग होनी चाहिए। सब कुछ आपकी एड कॉपीज के अंदर होना चाहिए, तभी तो आपका सीपीसी अच्छा आता है। लिंक जंपिंग स्ट्रेटेजी, फेसबुक लिंक अप्रूवल हैक्स, वेंडर मार्केटिंग्स, ये सब कुछ, एफिलिएट प्रोडक्ट लॉन्च फॉर्मूला, बेस्ट ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी, नो वेबसाइट नो सोशल मीडिया नीड। ऑर्गेनिक में मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि हाँ कैसे आपको ये फेसबुक पे पोस्ट करनी है या कैसे पोस्ट करनी है, नहीं, वो नहीं है, अलग चीज है यहाँ पर। ठीक है, इसकी कॉस्ट पहले 10,000 थी, मैंने जस्ट आपकी ट्रेनिंग से 10 मिनट पहले ही इसकी कॉस्ट को ऑलमोस्ट हाफ कर दिया, 5,500 रुपए, क्योंकि ये मेरी पहली कॉस्ट थी। पहले 5500 रुपए में मैं इस ट्रेनिंग को देता था। मुझे लगा कि नहीं यार, ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। मैंने चलो कोई नहीं, 5500 रुपए में मैंने इसको फिर से दोबारा से कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब की बार यहाँ पर मैं गो हाई लेवल यानी कि जो मेरा जैगलो है, इसका 1 मंथ की आपको इसका एक्सेस भी फ्री दूंगा। ठीक है, ताकि आप अपना सेटअप, अपना बिजनेस अच्छे से कर सको। वीआईपी ऑनबोर्डिंग कॉल यानी कि इसकी भी आपको मैं ट्रेनिंग्स दूंगा, कैसे कि इस टूल को कैसे यूज करना है, इस टूल को कैसे यूज करना है, इसकी भी मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। ऐसा नहीं आप ट्रेनिंग बिना ट्रेनिंग के कैसे करोगे, उसकी भी ट्रेनिंग्स आपको मिलेगी। एंड द प्रीमियम कम्युनिटी, इस गो हाई लेवल के साथ आपको ये जो हमारा जैगलो कम्युनिटी होगी, इसके साथ आपको ये एक कम्युनिटी आपको मिलेगी। मैं कम्युनिटी दिखाऊंगा एक बार आपको, ये देखो, कपिल डिजिटल स्कूल की कम्युनिटी, लेकिन ये टूल के साथ आती है, गो हाई लेवल टूल के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको डिजी लॉन्चर की ट्रेनिंग्स भी मिल जाती है। ठीक है, 30 डेज डिजिटल डोमिनेशन, जो मैंने बोला था मेरा दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है डिजिटल डोमिनेशन का, यानी कि कैसे आप अपने आप को मोनेटाइज कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग भी चलता है। एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे क्लासेस आती हैं। लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे मिले करेगी, वीकली लाइव क्लासेस, डिजिटल डिजिटल डोमिनेशन स्ट्रेटेजीज, एंड और भी बहुत जल्द यहाँ पर और भी क्लासेस आने वाली हैं। यहाँ पर कहाँ रख है भाई, ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रीमियम एक्सेस आपको मिल जाएगा ट्रेनिंग का। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, और मैं आपको ये सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट सिखा दूंगा कि कैसे आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है और किस तरीके से आपको एफिलिएट मार्केटिंग में एक अच्छी अर्निंग आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि
समय देखो बहुत कम है, लाइव क्लासेस हमारी चालू हो जाएंगी, वीकली लाइव क्लासेस भी मैं लिया करूंगा इसमें, ठीक है। तो हो सकता है आप उनसे मिस हो जाओ, है ना। तो आई एम श्योर, उम्मीद है आपको आज की ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी। ग्रुप में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए और मैं आपको अभी इसका एक्सेस दे देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी क्लासेस हमारे वीकली रहा करेंगे फ्रेंड्स। इसमें मैं आपको जो हमारे पास रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो मैं आपको उसका एक्सेस दूंगा ताकि आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सको। एंड इसकी जो क्लासेस होंगी हमारी, जब आप इस कम्युनिटी के अंदर आ जाओगे ना, ये जो हमारी कम्युनिटी है, तो इसके अंदर वीकली क्लासेस होंगी, यहाँ पर आपको हर चीज की क्लास मिलेगी। लेकिन आपकी एफिलिएट मार्केटिंग की क्लास भी हुआ करेंगी, आपको किस तरीके से टूल यूज करना है, लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, उनकी क्लासेस भी यहाँ पर हुआ करेंगी। जब तक टूल में रहेगा आपको वीकली क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। जब तक आप इस कम्युनिटी के अंदर रहोगे वीकली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, रिकॉर्डेड, लाइव, हर तरीके की अपडेटेड क्लास, सब चीज आपको मिलता रहेगा, ठीक है। बजट कितना चाहिए इस क्लास के लिए? देखो यार, मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया था आपको, ठीक है। अगर आप देखो, पहले इसका प्राइस है 10,000 था, ये मैंने चेंज किया था आपके बैच से पहले ही। मैं जस्ट आपको बता रहा था, मैंने बैच से पहले ही चेंज किया आपके। पहले 10,000 था, आपने पहले देखा होगा तो 10,000 था। इसके लिए बजट हमको ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। हम इसको वेंडर मार्केटिंग से और ऑर्गेनिक से स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में। जब हमारा थोड़ा बजट हो जाए तो फिर हम उसके बाद प्रीमियम में जा सकते हैं। इन केस आपके पास बजट है तो आप उसको फेसबुक ऐड से भी लॉन्च कर सकते हो। और फेसबुक ऐड में हम मिनिमम कम से कम नहीं तो $10 से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पर, जैसे प्रोडक्ट कॉस्ट है यहाँ पर, ठीक है, $17 है फर्स्ट प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो $17 प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कम से कम $10 से $12 तो यूज करना पड़ेगा हमको फर्स्ट उसमें, ठीक है, ताकि हम रिकरिंग से। देखो मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, वेंडर मार्केटिंग में जो पैसा आता है वो रिकरिंग बेसिस पे आता है, यानी कि रिकरिंग से ज्यादा कमाई होती है। ऐसा नहीं है कि आपको ये जो पहला प्रोडक्ट है, आप सपोज करो आपने ये पहला प्रोडक्ट सेल किया $17 का, ठीक है, तो आपको $17 ही लग गए पहले प्रोडक्ट की सेल आने में। तो आप बोलोगे यार कपिल भाई मेरा तो कुछ ही प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट होगा आपका, जिस दिन पर्सन यहाँ पर अब सेल मारेगा ना, आपका प्रॉफिट वहां पर हो जाएगा। वॉर प्लस में प्रोडक्ट जब हम सेल करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो हमारा सेल पर होता है, समझे। तो अप सेल्स बहुत जरूरी यहाँ पर होती हैं डेफिनेटली। भाई हमारा सपोर्ट अच्छा रहेगा, सपोर्ट में कमी नहीं रहती है, प्रॉपर सपोर्ट रहेगा आपका। आप उस बात से बेफिक्र रहो, व्हाट्सअप प्रॉपर सपोर्ट रहेगा इसमें, ठीक है। व्हाट्सअप पेर आपका पूरा सपोर्ट रहेगा। और जब लाइव क्लासेस चलेंगी तो लाइव क्लास में आप मुझसे बात कर सकते हो। आज तो खैर पॉसिबल नहीं है, बट जब लाइव क्लासेस हमारी चलेंगे, जैसे वीकली बैचेस, वीकली क्लासेस वो करेंगे, उसमें आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। आप मुझसे अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हो, हम दोनों बैठ के उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, जो पुराने स्टूडेंट थे करते हैं, अब भी चलती है बहुत सारे से, ठीक है। जब लाइव क्लासेस चलती हैं तो बात होती हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज होती है सॉल्व होती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर देता हूँ और अभी मैं आपको इसका एक्सेस दे देता हूँ इंस्टेंट ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी।